राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच में मुकाबला है। एनडीए से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं। एमपी एमएलए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 776 सांसद हैं और 4033 विधायक हैं जो कि आज वोट डालेंगे। 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वहीं एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा गया है। और साथ ही आपको ये भी बताएं, हालांकि उनका जो पलड़ा है वो भारी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार समर्थन देने की बात जो है वो कही जा रही है उनकी ओर से। और साथ ही ये भी आपको बता दें, चूंकि आज वोटिंग होनी है, एमपी और एमएलए अपने मताधिकार का जो है वो प्रयोग करेंगे। हालांकि ये जो चुनाव होते हैं काफ़ी गोपनीय होते हैं और संसद में जो सांसद हैं वो जो चुनाव को लेकर यहाँ पर मतदान करने वाले हैं। इसके अलावा तमाम विधानसभाओं में जो विधायक हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई। हालांकि फिर से आपको बता दें कि ये जो चुनाव होता है वो गोपनीय होता है और पूरी गोपनीयता के साथ ही मतदान किया जाएगा। वहीं भोपाल में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज होने जा रहा है। एमपी विधानसभा में पूरी तरीके से तैयारियां चुनाव की कर ली गई हैं। विधानसभा में वोटिंग की रिहर्सल भी की गई। सुबह 10 बजे से, यानी कि बस थोड़ी ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। 21 जुलाई को वोटों की जो गिनती है वो की जाएगी। तो वोटिंग चूंकि आज होनी है और 21 जुलाई को मतगणना जो है वो की जानी है। विधानसभा में वोटिंग की रिहर्सल भी कर ली गई। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और बस थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 21 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है, लेकिन ये देखना होगा कि इस बार किसको चुनती है यहाँ पर एमपी और एमएलए किसको चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, चूँकि विधायकों को पूरी तरीके से यहाँ पर निर्देशित कर दिया गया है। बात अगर हम बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें या फिर अन्य दलों की करें, तो सभी को पूरी तरीके से यहाँ पर दिशा निर्देश कर दिया गया है। तमाम तरीके की गाइडलाइंस यहां पर दे दी गई हैं। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो काफी अहम दिन है आज। हालांकि 21 जुलाई को ये पता लग जाएगा जब वोटों की गिनती होगी कि किसको चुना है यहाँ पर सांसदों ने और विधायकों ने। हालांकि तमाम उम्मीदें यशवंत सिन्हा की ओर से है कि तमाम दल उनको वोट देंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि उन्होंने बिहार से काफ़ी उम्मीदें इस बार जो है लगाकर रखी हुई हैं, क्योंकि खुद वो बिहार से आते हैं। और इस बार उन्होंने ये भी कहा कि उनको बिहार से उम्मीद है, नीतीश यादव से उनको उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि लगातार वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो बस थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। तो रिहर्सल इसको लेकर पूरी कर ली गई है। बस थोड़ी ही देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। 21 जुलाई को वोटों की गिनती भी होने वाली है और गोपनीय तरीके से ये जो चुनाव है वो होने जा रहे हैं। गोपनीय तरीके से ही मतदान किया जाएगा। मतगणना 21 जुलाई को है जो है वो होने जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हर तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर में भी राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज होना है सुबह 10 बजे, यानी कि बस थोड़ी ही देर में मतदान जो है वो शुरू होगा, जो कि शाम को 5 बजे तक चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की तैयारियां भी पूरी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। प्रदेश के एक सांसद का मत मूल्य 700 है। तो बस थोड़ी देर में मतदान की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी रायपुर में। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान की पूरी तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। रिहर्सल जैसा कि अभी आपको बताया कि रिहर्सल भी कर ली गई। हालांकि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए, कहीं पर कोई खामी ना हो जाए, उसको लेकर भी पूरी तरीके से तैयारियां की गई हैं। और ये भी आपको जानकारी दे दें, जो कि काफ़ी अहम है चुनाव। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज भी थोड़ी देर में शुरू होगा। प्रदेश के एक सांसद का मत मूल्य 700 है और विधायक के मत का मूल्य जो है वो 129 है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं।
आशीष, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कितनी देर में बस शुरू होने वाला है ये मतदान की प्रक्रिया? देखिए, मतदान 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखी गई है। तो विधायकों के आने का सिलसिला विधानसभा परिसर में शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो शेड्यूल तय किया गया है वो तकरीबन 11 से 11:30 बजे के बीच विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। 11 बजे सीएम हाउस से रवाना होंगे और जितना वक्त विधानसभा पहुंचने में उन्हें लगेगा उतने वक्त में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी के तमाम विधायकों के आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। ज़्यादातर विधायक बीजेपी के यहां पर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस की भी कई विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं। विधानसभा परिसर में जो निर्वाचन आयोग ने जो एक प्रोटोकॉल था राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली है। और इस तैयारी के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आपको बता दूं कि बीजेपी ने कल एक पूरा ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर कंडक्ट किया था कि एक भी वोट खारिज ना हो। दरअसल इसके पहले राज्यसभा के चुनाव के निर्वाचन की बात हो या कई राज्यों में विधान परिषद निर्वाचन की प्रक्रिया की बात हो, वोटिंग के दौरान एक चूक देखने को मिली थी। वो चूक ना हो इसलिए कल बीजेपी ने बाकायदा ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया था। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे तो यही पूछूंगा, क्रॉस वोटिंग की संभावना है क्या? क्रॉस वोट की संभावना है। 29 सीट में 27 सीट कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की है और मुर्मू जी उसी समुदाय से आती हैं और स्वाभाविक रूप से एक सिंपैथी की उस वर्ग को पहली बार अवसर मिला हो, वो भी महिला को, तो इसका स्वभाव तो देश की राजनीति के साथ साथ उस वर्ग पर भी पड़ेगा क्योंकि उत्थान की नई दिशाएं उनके लिए खुलेंगी। यानी बीजेपी ने इन 29 में से 27 विधायकों से संपर्क साधा है? बिल्कुल साधा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने। किस तरीके के फीडबैक्स आए हैं? किसी ने मजबूरी दिखाई, किसी ने सहानुभूति दिखाई, किसी ने सोचेंगे कहा है। आप लोग उम्मीद में हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है? बिल्कुल उम्मीद हुए। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि बीजेपी ने जो कांग्रेस के 29 में 27 विधायक हैं जी। दूसरा, टीएस सिंहदेव जी का जो रुख है, सरगुजा अंचल पूरे आदिवासी विधायकों का इलाका है, एक आध दो सीट को छोड़ दें तो पूरे प्रदेश में उसके लोग हैं जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये फैक्टर भी काम कर सकता। टीएस सिंहदेव से भी इस फैक्टर को लेकर चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये स्वाभाविक तौर पर वो फैक्टर काम कर सकता है क्योंकि कल 10-11 विधायक जो थे इतने दबाव के बावजूद उनके पक्ष में थे कांग्रेस विधायक दल में। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात कही है पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, कि 27 जो कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं उन आदिवासी विधायकों से बीजेपी ने संपर्क साधा है और ये संपर्क क्रॉस वोटिंग को लेकर है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। छत्तीसगढ़ में 29 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें हैं जिसमें से 27 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि उन आदिवासी विधायकों को स्वविवेक से आदिवासी राष्ट्रपति बनाए जाने के लिहाज से द्रौपदी मुर्मू को वोट देना चाहिए। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बीजेपी की तरफ से अजय चंद्राकर ने कही है, देखना होगा कि जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और जब अंतिम मत पड़ चुका होगा तब की क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे आशीष। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भोपाल में भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज ही होना है और पूरी तैयारियां इसको लेकर कर ली गई हैं। बस थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। विधानसभा में रिहर्सल भी वोटिंग की गई। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 21 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे, गिनती जो है वो की जाएगी। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, क्या विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है आज
वोटिंग होने वाली है और ये मौका काफ़ी ज़्यादा खास इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश के सारे विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसद यहाँ पर जमा होने वाले हैं, जिसमें बीजेपी के मैं आपको बता दूं 127 विधायक हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 96 विधायक कांग्रेस के हैं, 2 निर्दलीय हैं, सपा और बसपा के भी विधायक हैं। लगातार क्रॉस वोटिंग का डर दोनों ही पार्टियों को सता रहा था। हालांकि बीजेपी को कई पार्टियों ने यहाँ पर समर्थन किया है। जो भावी उम्मीदवार हैं, हम कह सकते हैं राष्ट्रपति की द्रौपदी मुर्मू, उनको यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो वोटिंग का सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की अगर हम बात करें तो ये मौका काफ़ी ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में तो लोग पहुँचेंगे ही और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, एक खास बात मैं आपको राष्ट्रपति चुनाव की ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई आम चुनाव नहीं है। अत्यंत गोपनीयता के साथ देश के सर्वोच्च पद का यहाँ पर चुनाव होने वाला है, जिसके लिए विधायकों को एक अलग से मार्कर पेन दिया जाएगा, जिसकी स्याही से उनका वोट गिना जाएगा। तो अलग से मार्कर पेन, यानी कि मार्कर पेन तो दिया ही जाएगा, स्याही भी अलग रहेगी राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग के लिए। एक और खास बात इसमें यह भी है कि विधायक अकेले कमरे में जाएंगे, वहां पर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और जितने भी मताधिकार के जो हम कह सकते हैं अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां जाकर वो वोटिंग कर सकेंगे, लेकिन उनके साथ कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। और एक और चीज़, गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। चाहे मोबाइल की बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी होती है, स्मार्ट वॉच होती है, सब कुछ पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो केंद्र है मैं आपको बता दूं जहां पर ये मतदान होने वाला है, उसके बाहर एक तालुका लगाई गई है। पूरी 18 निर्देश हैं उसमें कि किस तरीके से जो है मतदान, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार हम देख रहे थे कि ट्रेनिंग दी जा रही थी। बीजेपी विधायक दल की कल बैठक हुई है, सीएम शिवराज ने खुद ट्रेनिंग दी है क्योंकि मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस चीज़ की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो लगातार जो है वो तैयारी की जा रही थी। कल मुख्यमंत्री ने खुद जो है वहाँ पर प्रशिक्षण देकर बताया है कि किस तरीके से विधायकों को आखिरकार वोटिंग करनी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री की सीधी चेतावनी में सामने आई थी। मैं आपको बता दूं कि किसी को भी अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो पार्टी की तरफ से बताया गया है सीधा वहाँ जाकर मार्क लगाना है और द्रौपदी मुर्मू को जिताना है। तो किसी भी तरीके का रिस्क, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर नहीं लेना चाह रही हैं। तो पूरी तैयारियां, प्रशिक्षण, विधायक दल की बैठक लगातार चल रही है। 3 दिन से राष्ट्रपति चुनाव को, नगर निगम चुनाव अभी खत्म हो गए हैं। आज के जो चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। तो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद विधानसभा पहुंचने वाले हैं, वहां पर वो मौजूद रहेंगे। हालांकि किसी को भी अंदर मतदान केंद्र में जाने की इजाजत नहीं होगी। वहां पर सुरक्षा के काफी ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। गोपनीयता के साथ ही वोटिंग जो है वो की जानी है। अपडेट ठीक है आपसे लेते रहेंगे हम अमृतांशी, लेकिन फिलहाल आप बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और एक और खबर का रुख कर लेते हैं। नितिन गडकरी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। आरटीओ के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर यह पत्र लिखा गया। तो आपको बताएं कि बड़ी खबर है भोपाल से, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का चीफ सेक्रेटरी को पत्र और आरटीओ के चेक पोस्ट पर अवैध वसूली को लेकर यह पत्र लिखा है। पत्र में गडकरी ने पहले भी शिकायत करने का जिक्र किया था। पत्र में लिखा, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। सीएम शिवराज से खुद मामले को देखने की अपील उन्होंने की है। अमृतांशी लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, मुख्यमंत्री से अपील की है कि खुद इस मामले को देखें। क्या अपडेट और क्या जानकारी? देखिए, सड़क परिवहन मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जो है प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को यहाँ पर खत लिखा है कि आरटीओ पर मध्य प्रदेश में अवैध धांधली हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अवैध तरीके से यहाँ पर टोल पर जो है पैसा वसूला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कई टोल हैं जिनको सरकार के हम कह सकते हैं अलाउंस के बाद बंद कर दिया गया था। कई ऐसे टोल हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा मामला लगातार सामने आ रहा है कि लोगों से, जो आम आदमी है, उनका पैसा लूटा जा रहा है और यहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है। नितिन गडकरी ने एक और ये बात मेंशन करी कि ये अभी की चीज़ नहीं है, लंबे समय से ये चीज़ चलती आ रही है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में इस तरीके से आरटीओ पर वसूली की धांधली हो रही है और यहाँ पर इसीलिए उन्होंने सीएम शिवराज से खुद अपील की है कि वो देखें इस मामले को। तो देखिए, बड़ा मामला है। लगातार जो है आरटीओ हम अगर देखेंगे तो टोल पे, टोल टैक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा वसूली की जाती है। लगातार आम आदमी इसकी शिकायत भी करते हैं, चाहे हम सरकार से बात करें, केंद्रीय सरकार से बात करें
करें, राज्य सरकार से बात करें। तो यहाँ पर आम आदमी की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने खुद यहाँ पर अपील की है और खत लिखा है कि ये जो अवैध तरीके से हम कह सकते हैं वसूली की जा रही है, जो लूटा जा रहा है जनता को, ये पूरी तरीके से बंद किया जाए। और इसीलिए उन्होंने चेक पोस्ट पर यहाँ पर जो है खासकर की अगर हम बात करें तो ये खत लिखकर उन्होंने यहाँ पर ये अपील की है कि जल्द से जल्द ऐसी चीजें रुकवाई जाए ताकि सरकार पे कहीं ना कहीं सवाल ना संज्ञान लिया और आम जाएगा आदमी मुख्यमंत्री की ओर से, वो हालांकि देखना होगा। अमृतांशी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।